माय डियर स्पीशीज फेलोज, पाकिस्तान अफेयर का ये अहम इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और कवर भी करेंगे। दो बातें हैं इसमें, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स। इन दोनों बातों को इस टॉपिक में समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब इस टॉपिक का मुकम्मल जो नाम है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान एंड द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। मैं सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस ही करा देता हूँ। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कम्प्लेक्स सिक्योरिटी लैंडस्केप किस तरह इन इन दोनों चीज़ों वजूहात की बिना पे सिक्योरिटी के हालात ख़राब हो सकते हैं एक मुल्क के अंदर। देखिए, इस वक्त की जो दुनिया है वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, बिल्कुल एक ग्लोबलाइजेशन की सिचुएशन है। बॉर्डर और बाउंड्रीज जो है उनका फ़र्क तकरीबन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। हमें कोई चीज़ नहीं रोक सकती, हम अगर एक डिजिटल तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर तो हम फिज़िकली तौर पे एक दूसरे चाहते तो तब तो कुछ शराइत ज़वाबित हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त डिजिटल वर्ल्ड की। अब यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है इनका कुछ यहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं। पहले जो है वो कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के खिलाफ आती थी। वो किन बेसिस पे एक मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होते थे। अगर हम अपने रीजन में पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल दें तो 1965 1971 मिलिट्रीज ही हमारे आमने सामने आई हैं, वहाँ पे उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन ये जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये मिलिट्री कन्फ्लिक्ट को हम निकाल के बात करते हैं और ये विद इन द बाउंड्री होते हैं। हो सकता है बाउंड्री के बाहर बैठ के कोई इन चीज़ों को हवा दे रहा हो, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन विद इन द बाउंड्री ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस तो है लेकिन पाकिस्तान का, लेकिन ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स मल्टीट्यूड हैं इस पाकिस्तान जो फेस कर रहा है। अब इसमें in among these influence of non-state actors adds a layer of complexity। एक तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जब इनके साथ मिल जाते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, वो परफॉर्म करते हैं और वो बढ़ावा देते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को, तो तब एक मजीद लेयर्स ऐड हो जाते हैं और ये कम्प्लेक्स होता जाता है, क्योंकि दोनों का आपस में मिलना मामले को मजीद ख़राब करता है, मजीद कम्प्लेक्स करता है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स अगर हों, उनमें नॉन एक्टर्स का कोई किरदार ना हो तो फिर तो ठीक है, उनको टैकल करना कोई एक स्टेट के लिए इतनी बड़ी नहीं बात नहीं होती अगर स्टेट उनको सीरियस हो इस चीज़ को टैकल करने में। अब सबसे पहले हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को समझने की कोशिश करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वाइड रेंज ऑफ चैलेंजेस है। क्या है? एक वाइड रेंज है, एक बड़ी रेंज है चैलेंजेस की जो एक कंट्री फेस करता है। अब इसमें मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से हम बालातर होके ये चीज़ें देख रहे हैं। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की मिसाल मैंने आपको दी, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया 1965 1971। ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऐसे नहीं है, विद इन द बाउंड्रीज और बियॉन्ड द बाउंड्रीज को इनको कंट्रोल कर रहा होता है, तो ये है नॉन ट्रेडिशनल। कुछ हम देखते हैं उनमें, सबसे पहले इन्वायरमेंटल, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक, साइबर, फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स। देखें, रिवायती तो ये कोई चीज़ नहीं है। रिवायती एक सिक्योरिटी होती है, इनसिक्योरिटी होती है या थ्रेट्स होते हैं, वो मिलिट्री, कोई और मुल्क की मिलिट्री आए वो हम पे हमला कर दे, वो तो ट्रेडिशनल थ्रेट है। नॉन ट्रेडिशनल, अब हमारे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, हमारे लिए खतरा है। पब्लिक हेल्थ डिग्रेड हो रहा है, पब्लिक हेल्थ से क्या होगा? वैसे ही आज जंग में जाओ तो पब्लिक को ही मारना होता है, ताकि इस मुल्क की पब्लिक को ख़त्म किया जाए जो उनके उस कंट्री के खिलाफ है। जब उसको ख़त्म कर ले तो फतह हो जाती है। अब पब्लिक हेल्थ ही नहीं है, पब्लिक ज़हनी तौर पे बीमार है, पब्लिक में ऐसी डिजीज़ेस फैल चुकी हैं कि वहाँ पे अमवात हो रही हैं, तो फिर तो ये एक ऐसा थ्रेट है जिसमें जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखें, अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। साइबर साइबर अटैक होते हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इसे वार समझा जाता है। डिजिटल वर्ल्ड में इससे फिर नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो जाता है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में ही ऐसा सेंसिटिव डेटा पड़ा हुआ होता है। अगर कोई साइबर अटैक होता है, अगर कोई हैक कर लेता है किसी ऐसे अकाउंट को जिसका डायरेक्ट वास्ता होता है नेशनल सिक्योरिटी के साथ, तो फिर इससे नेशनल सिक्योरिटी डैमेज हो जाता है। जो हमारे राज होते हैं वो दुश्मन के पास चले जाते हैं। अब फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स की भी हम बात करेंगे। ये फूड सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। अब हम अनलाइक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिस तरह मिलिट्री की कन्फ्रंटेशन होती हैं, जिस तरह वो सिटीजन्स की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, इसी तरह ये भी डेली लाइफ्स, इकोनॉमी और ओवरऑल स्टेबिलिटी के ऊपर फ़र्क
प्रोड्यूस करती हैं, फ़र्क असरअंदाज होती हैं। अब रिकग्नाइजिंग द इवॉल्विंग नेचर ऑफ सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव एड्रेसिंग दीज मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस। ओके, रूल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर। सबसे पहले माय डियर स्पीशीज फेलो, आई वांट टू टेल यू व्हाट इज नॉन स्टेट एक्टर। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है। ये वो एक्टर होते हैं जिनके साथ स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता, ये स्टेट से हट के ऑपरेट होती हैं, खुदकार हैं, मतलब कोई स्टेट इनके ऊपर रोकथाम चेक एंड बैलेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, ये अपने ही अंदर एक रियासत। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मानते हैं आपके स्टेट की बातें, उनके दिल में जो आता है वहीं पे अटैक कर देते हैं, वही काम करते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्रिमिनल नेटवर्क, कहाँ मानेंगे आपकी बातें, कच्चे के जो डाकू है मानते हैं आपकी बात। रेबल ग्रुप जो बागी हो गए, नहीं मानेंगे वो भी कभी रियासत की बात। साइबर अटैक्स अभी बात कर चुका हूँ। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी मर्जी करते हैं। एथनिक एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, हाँ जो एथनिक और रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये आप खुद समझ जाइए क्या करते हैं। एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एनजीओज और सिविल सोसाइटी ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ से मुराद हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स, ओके, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, ओके, मीडिया एंड प्रोपेगेंडा आउटलेट्स, ओके, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। ये मैं 10 नॉन स्टेट एक्टर आपके सामने वाजे कर चुका हूँ, इनके नाम बता चुका हूँ कि मतलब स्टेट का इनके साथ कोई लेना देना नहीं होता, ये स्टेट के खिलाफ ही जाते हैं ताकि स्टेट को कमज़ोर करके अपनी पॉलिसीज़ को आगे किया जाए, अपना जो एजेंडा है उनको परवान चढ़ाया जाए, ये इनका मकसद होता है। इनका मकसद इस स्टेट को कमज़ोर करके अपने जो मकासद हैं उनको हासिल करना होता है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं प्ले करते हैं अपने रोल को, शेप करते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को। पाकिस्तान की हालत भी है, पाकिस्तान में ये जो माफिया ग्रुप हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी इसीलिए ज़्यादा हैं। अब ये जो स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनका काम है एक स्टेट को वल्नरेबल करना, एक स्टेट को कमज़ोर करना, डिस इंफॉर्मेशन को फैला देना उस स्टेट के अंदर। स्टेट में रहने वाले पब्लिक को पता ही ना चले मुल्क में हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है। कोई उनको नेगेटिव बात दे देते हैं, उनको किसी और बत्ती के पीछे लगा देते हैं, लोग वहाँ पे फिर जकड़े हुए होते हैं, उन उसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जो असल मसाइल हैं फिर उनकी तरफ से तवज्जो हट जाती है लोगों की। मैनिपुलेट सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ओके, फर्दर देयर इंटरेस्ट। मकसद स्टेट को, रियासत को कमज़ोर करना, मकसद अपने इंटरेस्ट को, पॉलिसीज़ को, एजेंडाज को आगे लेके आना। स्टेट कमज़ोर होगा तो उनका एजेंडा मजबूत होगा, स्टेट कमज़ोर होगा तो वो आसानी से अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकेंगे। लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज कमज़ोर होंगी तो वो आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे। ये उनका मकसद है, स्टेट को बिल्कुल वल्नरेबल करके अपनी पोजीशन को बेहतर करना, ताकि लोगों में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए, इंस्टेबिलिटी लाकर अपने एजेंडाज को फिरोग दिया जाए। अब इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और एक्सप्लॉयटेशन एंड कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। नॉन स्टेट एक्टर क्या करते हैं भाई, इन्वायरमेंट के साथ किसी बंदूक वाले का क्या काम, इन्वायरमेंट के साथ किसी क्रिमिनल का क्या काम, इन्वायरमेंट के साथ किसी ऐसे एनजीओज का क्या काम, मैं आपको बताता हूँ। इलीगल लॉगिंग, लॉजिंग पढ़ो, लॉगिंग पढ़ो, इसमें दरख्तों को काटा जाता है, जंगलात को काटा जाता है, सीधा क्या हो जाता है इससे जो इम्पैक्ट पड़ता है, डिफोरेस्टेशन। आपने दरख्त आपने काट लिए, दरख्त क्या करते हैं, दो बुनियादी काम होते हैं दरख्त के। ऑक्सीजन हाँ इन्वायरमेंट में देते हैं, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब आप एक दरख्त को काट रहे हैं, आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और आपके ही इन्वायरमेंट में जब वो दरख्त कट गया नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मुझे बताएं, जब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यूम बढ़ेगी आपके क्लाइमेट चेंज होगा, आपके अंदर ग्लोबल मुल्क में ग्लोबल वार्मिंग होगी। बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की जब बात करूँ तो मुल्क की बात करना फजूल है, पूरे ग्लोब के अंदर वो फिर एक तरह से टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, पूरी तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो बुरी तरह से मुतासर करती है दुनिया को। रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, भाई रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्स को किस तरह ये एक्सप्लॉयट करते हैं। वाह देखें, एक जो पाकिस्तान में जो पंजाब है, सिंध है, इन दोनों की मिसालें ले लेते हैं।
अगर सिंध के नॉन स्टेट एक्टर पानी रोक के अपने गैर कानूनी तौर पे फसलों को पानी लगाना शुरू कर दे, पानी का रुख मोड़ दें, तो पंजाब के लोग यही समझेंगे कि सिंध वाले पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पंजाब में नॉन स्टेट एक्टर ऐसा करे तो सिंध वाले समझे पंजाब वाले ऐसा काम कर रहे हैं। दोनों कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, दोनों जो सूबे हैं, प्रोविंसेस हैं, उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। जब दो सूबे कन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे हैं तो स्टेट कहाँ से स्टेबल रहेगा? स्टेट स्टेबल नहीं रहेगा। फिर अब इलीगल लॉगिंग या डिफोरेस्टेशन से क्लाइमेट चेंज और इस तरह जो रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन है, इससे एक तो पानी की शदीद कमी हो जाएगी। पानी की शदीद कमी हो जाएगी तो डायरेक्ट हम खाद साली की तरफ जाएंगे, खुश्क साली की तरफ जाएंगे। मुल्क में जो हमारे ऐसे फूड के प्रोडक्ट्स हैं, गंदम वगैरह हो गया, इनकी कमी हो जाएगी। कन्फ्लिक्ट्स और रिसोर्सेज, ये ठीक बात है, रिसोर्सेज के ऊपर ही कन्फ्लिक्ट होंगे। अब मेरा ख्याल है आगे आगे जाना चाहिए क्योंकि ये चीज़ क्लियर है। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, डिसरप्शन एंड डिसइंफॉर्मेशन। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, मैं आपको बताऊँ, पब्लिक हेल्थ बहुत मायने रखता है स्टेट में। पब्लिक हेल्थ, इंसान जब पब्लिक ही एक इंसान जब ज़हनी तौर पे बीमार होता है तो वो इंसान खुद स्टेबल नहीं रह पाता। जब एक कंट्री का, एक स्टेट का पूरा पब्लिक हेल्थ ही ख़राब है, वो ज़हनी तौर पे चकमा खा गए, महंगाई के अंदर सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, पिस रहे हैं, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट है, दहशत गर्दी है, तो वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल एक मफलूज कौम है। वो कभी भी अपने रियासत को उस स्टेज पे नहीं लेके जा सकती जिस स्टेज पे एक रियासत का होना हक बनता है। तो इसीलिए पब्लिक हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अब ये मैंने अपनी बात की, यहाँ पे जो डेटा है उसकी बात करते हैं। मैं कोविड-19 की मिसाल देता हूँ आपको। सबसे पहले नॉन स्टेट एक्टर क्या करते हैं? कोविड-19 के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि कोविड-19 है नहीं, तमाशा है, फ़लाँ कंट्री ने इस वायरस को जनरेट किया, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ वो कर रहा है। ऐसी फजूल बातें फैला दी गई लोगों के अंदर। लोग बेचारे डरते थे वैक्सीन लगवाने से, लोग बेचारे डरते थे अपने टेस्ट जाके करवाने से कि अगर हम टेस्ट करवाएंगे ये तो हमें वार्ड में, कोरोना वार्ड में ले जाके हमें तो जहर का इंजेक्शन लगा देंगे। ऐसे का फैलाए गए कि वार्ड में ले जाएंगे, फिर आपको जहर का टीका लगाएंगे, फिर हम मर जाएंगे। अब जब ही जैसे ही वैक्सीन आता है तो वैक्सीन के बारे में प्रोपेगेंडा होता है कि चाइना का वैक्सीन है, ये ना लगाओ, फाइज़र का वैक्सीन है, ये ना लगाओ, तो इसमें ये है, वो है, फलां है। बस ये फिर पब्लिक का जो पहले से एक तो है ना माइंड सेट, वो महंग सारी चीज़ों की वजह से मुतासर, फिर ये जब डिसइंफॉर्मेशन फैलती चली जाती हैं तो मज़ीद सोने पे सुहागा हो जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स अपना काम निकाल लेते हैं दरमियान में से। अब पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में नॉन स्टेट एक्टर अंडरमाइन करते हैं कंट्रोल ऑफ सिचुएशन को, कि पब्लिक हेल्थ ख़राब है, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेना है। कैसे? डिसइंफॉर्मेशन फैला दो, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को हैंडल कर दो, डॉक्टरों को हड़ताल पे कहो कि हड़ताल पे चले जाओ, उनको फोर्स करो, आपने जाना ही जाना है, हड़ताल पे जाना है। डिसइंफॉर्मेशन फैला दी, मीडिया को कंट्रोल में ले लिया, और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। कोविड-19 की मैंने आपको मिसाल दी। ये सारा एजेंडा है, नॉन स्टेट एक्टर ये सारी चीज़ें करते हैं। क्यों करते हैं भाई? एक ही एजेंडा उनका, अपने एजेंडे को, अपनी पॉलिसी को, अपने मफादात को, स्टेट के मफादात को दबा के अपने मफादात हासिल करना, ये उनका एजेंडा है नॉन स्टेट एक्टर का। अब दो बातें हो गई, इन्वायरमेंट की बात हो गई, पब्लिक हेल्थ की बात हो गई। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान की मौजूदा हालत इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की है। पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में बिजली के बिलों के ऊपर हंगामे हो रहे हैं, पाकिस्तान में लोग सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? एक ही चीज़, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। डॉलर को नहीं रोका, चली गई करेंसी ऊपर, डाउन आ गई आपकी करेंसी, इंडिया से नीचे चली गई, बांग्लादेश से नीचे चली गई। साउथ एशिया में आप बताएं कहाँ पे हम इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं? हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कि मुल्क कितना स्टेबल है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी डिसाइड करेगा कि मुल्क में रहने वाले लोग कितने खुशहाल है, कितने स्टेबल है। जब यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस रियासत की जो कंडीशन है वो क्या होगी। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करता है नॉन स्टेट एक्टर को, एक ऐसा फर्टाइल ग्राउंड के आए भाई, ये ग्राउंड है, हमने बना के दिया आपको,
जिस बॉल को भी हिट करोगे आपका छक्का लगेगा। नॉन स्टेट एक्टर ऐसे ग्राउंड को ढूंढता है, वो तो चाहता है कि मेरा छक्के के ऊपर छक्का लगे, मेरी पॉलिसी, मेरा एजेंडा, मेरे इंटरेस्ट वो स्टेट के इंटरेस्ट के ऊपर हावी आ जाए। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आगे स्टेट में, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने कहा कि नॉन स्टेट एक्टर्स भाई इधर आए, ये ग्राउंड है, यहाँ पे खेले, छक्के लगेंगे, छक्के लगेंगे, आप जिसको आउट करना चाहे क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। तो फिर तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों में पहले से बेरोजगारी है, लोगों को आप कुछ खाने पीने को दे दो, साथ में अपनी पॉलिसी को भी टच कर दो, तो वो खाने पीने के साथ साथ आपकी पॉलिसी की जो बात है सारी जिंदगी मरते दम तक याद रखेंगे। गरीब कहेगा कि इसने तो मुझे खाना खिलाया, मेरे बच्चों को खाना खिलाया, तो मैं इसकी बात कैसे टाल सकता हूँ, वो तो उस पर अमल करता रहेगा ना। तो मुल्क की बात जब होगी तो मुल्क ने क्या दिया, वो कहेगा मुल्क ने मुझे क्या दिया, रियासत ने मुझे क्या दिया, ये भाई तो मेरा खैर का है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर वाला भाई जो है बड़ा अच्छा है, पैसे देता है, अपनी ज़बरदस्त पॉलिसी भी हमें देता है। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है मेरी जान, इससे आप नॉन स्टेट एक्टर को खामोश करा सकते हैं, उनका जो फर्टाइल ग्राउंड है उससे उनको प्ले खेलने से रोक सकते हैं। अगर वो वहाँ पे खेलना शुरू हो गए तो फिर खेलते खेलते स्टेट के साथ वो खिलवाड़ हो जाएगा, फिर स्टेट संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब हम साइबर थ्रेट्स की बात करेंगे, डिजिटल वारफेयर की बात करेंगे, इंस्टेबिलिटी की बात करेंगे। साइबर थ्रेट में क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी, एक नेशनल सिक्योरिटी लिंक करती है साइबर सिक्योरिटी के साथ, एक जो है हमारे पास डिजिटल सिक्योरिटी लिंक करती है साइबर सिक्योरिटी के साथ। पाकिस्तान में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे खतरा है साइबर थ्रेट से, साइबर अटैक्स जब होते हैं डिजिटल वर्ल्ड में ही सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। अब मैं आपको एक बात करूं, 23-24 करोड़ पाकिस्तानियों का जो डेटा है वो ऐसा नादरा के पास, नादरा के सारे अकाउंट साइबर अटैक हो, वहाँ पे हैक हो जाए तो कितना बड़ा डेटा चला जाएगा उनके पास। हमारे प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट कोई हैक कर ले, हमारे प्रेसिडेंट का अकाउंट कोई हैक कर ले, कोई आर्मी का अकाउंट हैक कर ले, कोई ऐसा अकाउंट हैक कर ले जिसमें हमारे बहुत सारे सेंसिटिव डेटा है, मवाद है, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़े ब्रॉडर लेवल पे के ऊपर नुकसान पहुंचेगी। तो हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी टाइट हो। फूड सिक्योरिटी की बात करें, कन्फ्लिक्ट और इनसिक्योरिटी, मेरी जान फूड सिक्योरिटी ये जो है ना, फूड सिक्योरिटी ये भी नॉन स्टेट एक्टर जो कन्फ्लिक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको फूड सिक्योरिटी फ्यूल करता है, यानी कि बढ़ावा देता है। नॉन स्टेट एक्टर ने एक कन्फ्लिक्ट जनरेट किया, वहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, जो लिंक्स थे, ट्रांसपोर्टेशन थी, एक इलाके की में अगर कोई गंदम है तो दूसरे इलाके, ऐसे इलाके में आ रही है जहाँ पे गंदम नहीं है, तो उन्होंने दरमियान में से लिंक को काट दिया, तो वो इलाका जहाँ पे गंदम की ज़रूरत थी वहाँ पे तो फूड सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी आएगी। फूड इनसिक्योरिटी जहाँ पे हो वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर आसानी से खेल सकते हैं। अब फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, कट काट दिया इसको नॉन स्टेट एक्टर ने, कन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक्सटॉर्शन इम्पैक्ट है। सिटीजन एक्सेस नहीं कर पाता फिर फूड को, सिटीजन जब फूड को एक्सेस नहीं कर पाता तो सिटीजन के घर में फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है। जब फूड इनसिक्योरिटी आ जाती है तो सिटीजन के बच्चे हैं, सिटीजन के छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बड़े बड़े उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, तो उनको खाना खिलाना है, सिटीजन मजबूर हो जाता है कि मुझे तो किसी ना किसी तरह अपने फूड को सिक्योर करना है, तो सिटीजन फिर क्या करेगा, नॉन स्टेट एक्टर की बात मानेगा। नॉन स्टेट एक्टर उससे वो मनवाएगा जो स्टेट के खिलाफ होगा, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर चाहता है स्टेट की पॉलिसी ख़राब हो, मेरी पॉलिसी उस पर लागू हावी आ जाए। इसीलिए तो सारी चीज़ें स्टेट को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को संभाल के रखे, इनको अपने सिक्योर में रखे। सब पाकिस्तान के हालात भी इसी तरह, हाईलाइटिंग द इंटीग्रेटेड लिंक्स बिटवीन नॉन स्टेट एक्टर एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। लिंक को तोड़ना है तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना नॉन स्टेट एक्टर खेलेगा इनको मज़े से खेलेगा, खुद प्रोड्यूस करवाएगा ऐसी चीज़ें। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सेस, कैसे रिस्पॉन्स क्या हो ताकि हम मिटिगेट कर सकें नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को, इफ़ेक्टिवली एड्रेस करना चाहिए नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को इफ़ेक्टिवली। इनको छोटा मोटा मसला समझ के पीठ के पीछे नहीं डालना चाहिए, इनको सिक्योरिटी थ्रेट समझ के डील करना चाहिए।
अब नॉन स्टेट एक्टर्स इनको इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत है, इंटीग्रेशन हो, सारे स्टेट के इदारे एक पेज पे हैं, पॉलिटिशियंस हो, सिक्योरिटी हो, इंटेलिजेंस हो, सारी एजेंसीज हो, सारे एक पेज पे आके रोकें नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को ख़त्म करें, मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए, मुल्क में इन्वायरमेंट की कंडीशन को सही करें, तो मुल्क में फूड सिक्योरिटी को ख़त्म करें, साइबर अटैक्स को ख़त्म करें, तो फिर नॉन स्टेट एक्टर खुद ब खुद रुक जाएंगे। वरना नॉन स्टेट एक्टर के लिए पाकिस्तान एक प्ले ग्राउंड बनता जाएगा जहाँ पे वो आके ज़बरदस्त तरीके से खेलेंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट मस्ट कंबाइन लॉ इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू काउंटर दीज एक्टर्स। यही हल है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको इन मसलों का हल सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान को रिलीफ देना पड़ेगा, पाकिस्तानी अवाम को नॉन स्टेट एक्टर के हाथों फ़रोख्त होने से बचाना पड़ेगा। इसका कंडीशन यही है कि फ़रोख्त होने के लिए तैयार है हर बंदा, वरना या फिर खुदकुशी, एक कोई और ऑप्शन है नहीं। और ऑप्शन देगा तो रियासत मदीना ही देगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज़ क्रूशियल, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर अक्रॉस द बॉर्डर भी ऑपरेट कर सकता है, बाहर से वो कंट्री के अंदर इनसिक्योरिटी प्रोड्यूस कर सकता है। अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आखिरी चैप्टर क्लोज होने वाला है, उसके बाद ये टॉपिक जो है द इंटरप्ले बिटवीन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एड लेयर्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी टू पाकिस्तान सिक्योरिटी लैंडस्केप। भाईजान ये दोनों चीज़ें इनको मिलने ना दो, अगर ये दोनों चीज़ें मिल गई, इनका रिश्ता हो गया मजबूत, तो फिर पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसमें लेयर्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी। मसले का पता भी नहीं चलेगा कि मसला सादा है या पेचीदा है, इसको हल कैसे करना है, फिर सारा बिगड़ जाएगा। तो इन दोनों को आपस में नहीं मिलने देना, ये मिकनातीस है, ये पोल्स अपार्ट रहे तो अच्छी बात है, अगर मिल गया तो फिर इनको जुदा करना मुश्किल हो जाएगा। By acknowledging these dynamics and developing holistic strategies that encompasses environmental sustainability, public health, resilience, economic inclusivity, cyber defense, food security, जो भी हमने नॉन सिक्योरिटी थ्रेट्स ऊपर मेंशन किए, डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया, सबको मदावा करना होगा, सबको ठीक करना होगा। यही कंक्लूजन है, फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम पजीर हुआ। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, जो भी इस वीडियो के एंड तक है, कम से कम फिर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।